नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फिलोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे जो खेल मंत्रालय ने एक खेलो भारत कॉन्क्लेव का आयोजन किया था, उस पर हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। उससे पहले मैं दो बातें ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि हमने sportsnetnews.in ये हमने एक न्यूज़ पोर्टल स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो हम सारी अपने चैनल्स पे नहीं चला सकते हैं। दोनों चैनल में से किसी पे सारी खबरें लगभग नहीं चलती हैं, तो हम एक जैसे आपके प्रेस नोट, प्रेस रिलीज वगैरह आती हैं खेल मंत्रालय से और अलग अलग डिपार्टमेंट से, साई से आती हैं, फिट इंडिया वगैरह, तो उसके लिए हमने एक पोर्टल शुरू किया जहां पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ जो हैं वो हम डालते रहेंगे। और आप जो जितनी फेडरेशंस हैं उनकी भी अगर प्रेस नोट, प्रेस रिलीज और ऐसी इंफॉर्मेशन खबरें आती हैं, फोटोग्राफ्स आती हैं, तो वो भी हम उस न्यूज़ पोर्टल पर डालते रहेंगे। तो आप अपनी जो है वो न्यूज़ हमें डायरेक्ट भेज सकते हैं। और आपको अगर न्यूज़ के लिए, आपको प्रेस नोट के लिए जो ईमेल आईडी चाहिए, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर वो ईमेल आईडी ले सकते हैं और उस पर आपने प्रेस नोट भेज सकते हैं। अभी दूसरा डिस्कशन जो मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जो मैंने बताया अभी कि खेलो भारत कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, इससे पहले हमने एक न्यूज़ चलाई थी और उस न्यूज़ में हमने कुछ सजेशन दिए थे खेल मंत्रालय को। उसमें से एक सजेशन जो है वो हूबहू खेल मंत्रालय ने मान लिया है। अब इसको संयोग कहें या हमारी जो न्यूज़ चलाई थी उसका असर था, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे, क्योंकि ये खेलो भारत कॉन्क्लेव में इस पर डिस्कशन हुआ और खेल मंत्रालय ने इसको माना भी। 17 जुलाई को नई दिल्ली में खेलो भारत कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया खेल मंत्रालय द्वारा, जिसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद थे। उन्होंने 2036 समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत को टॉप 10 देशों की सूची में लाने की रणनीति का खाका पेश किया। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा, अगर ऐसा हम कर पाए तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो सक्सेस होगी, बहुत बड़ी सफलता होगी। क्योंकि कहाँ तो हम 71वें स्थान पर बैठे हैं और हम 10वें स्थान पर जाने की बात करें, बहुत बड़ा अंतर है। 61 कंट्रीज को पार कर टॉप 10 में जाना, सोच उनकी ठीक है। टॉप 10 में आने का रीजन ये है कि जो ओलंपिक खेल जो ऑर्गेनाइज करते हैं, ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करती हैं, जो होस्ट कंट्री होती हैं, वो ज़्यादातर आपने देखे होंगे लगभग सभी की सभी जो हैं वो टॉप 10 में रही हैं और वही ऑर्गेनाइज करती हैं। और हम 2036 की ओलंपिक गेम्स होस्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम 71वें स्थान पर हैं। तो इस पे भी मंथन करने की ज़रूरत थी और इस पर जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक ने टोका भी। हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो डेलीगेशन गया था और खेल मंत्रालय के लोग भी उसमें डेलीगेशन में मौजूद थे, जब हम 2036 की बिडिंग के लिए एक ऑफिशियल जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने और उस पर चर्चा करने गए थे, तो हमारे को टोका गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा कि आप अपना घर ठीक करें, डोपिंग जो है वो ठीक करें। तो वो चीज़ें जो हैं वो देश के लिए थोड़ा शर्मनाक थी और मुझे लगता है कि इसको खेल मंत्री ने बड़े गंभीरता से लिया है और इसी वजह से जो ये जो कॉन्क्लेव किया गया है वो इसमें सारे पॉइंट्स डिस्कशन किए गए, मंथन किया गया। तो चलिए इस पर आगे हम चर्चा करते हैं। ये दिन भर चलने वाला एक विचार मंथन सत्र था, जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पैरा ओलंपिक कमेटी, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, मेन जो कॉरपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो, और भारत के जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं, साई से और दूसरे जो लोग जुड़े हैं, वो सब मौजूद थे। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2047 तक भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाया जाए। बहुत बड़ा जो है वो टारगेट है। डॉक्टर मांडविया ने अपने संबोधन में कहा कि खेल एक जन आंदोलन है और अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हमें अपने अहम छोड़ने होंगे, ईगो छोड़नी होगी, राष्ट्र को सर्वोपरि रखना होगा और एक संयुक्त शक्ति मानकर योजनाओं को ठोस परिणाम में बदलना होगा। ये ईगो वाली और ये सब अगर मैं बातें करूं तो जो एक डिस्प्यूट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में चल रहा है, जो पीटी उषा और एग्जीक्यूटिव कमेटी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो उस पर एक पॉइंट आउट किया है हमारे खेल मंत्री ने। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही विजन है कि खेलों में एकता से ही
सफलता पाई जा सकती है। और इसी पर गंभीर चर्चा हुई और इस कॉन्क्लेव खेलो भारत नीति 2025 के विभिन्न स्तंभों पर चर्चा की गई, जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का भी महत्वपूर्ण जो है वो डिस्कशन रहा, जिसे मानसून सत्र में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इस नीति का मूल्य उद्देश्य है उत्कृष्टता, पारदर्शिता, भागीदारी को बढ़ावा देना। सरकार का यह स्पष्ट मत है कि खिलाड़ियों को केंद्र में रखकर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, राज्य सरकारें और कॉरपोरेट सेक्टर को बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि भारत 2036 में शीर्ष 10 देशों में शामिल हो सके। यूनियन मिनिस्टर स्टेट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रक्षा खड़से वो भी मौजूद थी और उन्होंने कहा कि यह नीति देश की जमीनी सच्चाई और खेलों में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इसे तैयार करने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगा, जिसमें तमाम हितधारकों को बिठाकर उनसे चर्चा की गई और फीडबैक के आधार पर इसे बार बार अपडेट किया गया। कॉन्क्लेव में 4 मुख्य प्रस्तुतियां दी गई: स्पोर्ट्स गवर्नेंस रिफॉर्म्स, खेलो भारत नीति 2025, इंडियाज मेडल विनिंग रोड मैप और वन कॉर्पोरेट वन स्पोर्ट इनिशिएटिव। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि खेल मंत्री जो है हमारे, वो इस कोशिश में हैं कि सभी जो खेल संगठन हैं, जो मान्यता प्राप्त और ओलंपिक जो खेल संगठन है, उनके साथ एक एक कॉरपोरेट जो है, एक एक बड़ी कंपनी जो है वो जोड़ दी जाए ताकि वो CSR के तहत जो है वो उनको फंडिंग दे सकें और फेडरेशंस के पास पैसे की कमी ना हो सके। पैसा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और जितने भी हमारे खेल संघ हैं, जितने भी फेडरेशंस हैं, उनके पास फंडिंग की बहुत बड़ी शॉर्टेज रहती है। और भारत सरकार के पास भी एक लिमिटेशन है, हालांकि बजट बढ़ाया गया है जो, और उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खेलो इंडिया जितने गेम्स होते हैं उसमें जाता है, तो उसका फायदा जरूर मिलता है। लेकिन जो फेडरेशंस हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में और बाकी चीज़ों के लिए फंडिंग की बहुत ज़रूरत रहती है। इस पर खेल मंत्री ने जो है वो फोकस किया, चर्चा की कि एक एक फेडरेशन के साथ एक एक कॉरपोरेट जो है वो जोड़ दिया जाए ताकि पैसे की कहीं कोई कमी ना हो। और हर प्रस्तुति के बाद जो इंटरेक्टिव सेशन हुए, जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और बाकी जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने मंत्रालय को जो है वो सजेशन दिए, जिसको मंत्रालय ने ऑन रिकॉर्ड लिया। और डॉक्टर मांडविया ने सभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से अपील की कि वो अगस्त तक अपने अपने 5 वर्षीय प्लान जो है वो सरकार को सौंपे ताकि भारत जो है वो अगले 10 वर्षों की व्यापक रणनीति बना सके। उन्होंने कहा हमें तुरंत आंकलन करना होगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं। एशियन गेम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है ताकि ओलंपिक पदक जीतने के साथ साथ भारत को खेल पर्यटन के लिए एक वैश्विक केंद्र भी बनाया जा सके। इस अवसर पर कोचिंग क्वालिटी में सुधार करना, अच्छे खेल प्रशासकों को तैयार करना, खेल सामग्री का जो इंडस्ट्री है, जो स्पोर्ट्स गुड्स जो बनाते हैं, उस इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करना, डोपिंग पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इन सब विषयों पर जो है वो चर्चा हुई। और डॉक्टर मांडविया ने स्पष्ट किया कि भविष्य में परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स की व्यवस्था लागू की जाए। मैं वापस आता हूं, जब मैंने शुरू में कहा था कि हमने जो 5 जुलाई को अपना एक वीडियो प्ले किया था, उसमें हमने आपको जो सरकार को जो सजेशन दिए थे, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 3 गंभीर मुद्दे उठाए थे, 3 गंभीर पॉइंट उठाए थे और उसी पर हमने डिटेल्ड एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने जो है सजेशन दिया था। उन सजेशन में हमने ये भी कहा था कि भारत सरकार को चाहिए कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाए ताकि जो लोग, जो फेडरेशंस जो हैं अच्छा कर रहे हैं, जो खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, उनको जो है वो और ज़्यादा फंडिंग दी जाए ताकि मोटिवेशन मिले उनको और उनके देखी जो है वो बाकी खिलाड़ी या बाकी जो खेल संगठन फेडरेशंस हैं वो भी अच्छा काम करे कि जितना अच्छा करेंगे उतना और फंडिंग मिलेगी और ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। सरकार ने 3 स्तरीय टैलेंट डेवलपमेंट पिरामिड का भी, इसकी भी एक योजना बनाई है जो स्कूल स्तर से शुरू होकर प्रस्तावित ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचेगा। यानी कि इसमें देखिए स्कूल गेम फेडरेशन का एक अहम रोल हो सकता है, क्योंकि स्कूल से लेकर अगर हम बात करें तो जो बेस है, जो ग्रास रूट पे जो काम कर रहे हैं वो स्कूल गेम फेडरेशन जो है वही काम कर रहे हैं। टूर्नामेंट इतने बड़े देश में शायद
कहीं कोई देश क्या, मैं तो वर्ल्ड की बात करूंगा, वर्ल्ड में इतने बड़े स्कूल स्पोर्ट्स जो हैं वो कहीं नहीं होते हैं जितने भारत में होते हैं। तो यहाँ जब खेल मंत्री स्कूल की बात कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो है वो SGFI को जो इंक्लूड करना, SGFI को साथ लेना और उसको उनको एडवांटेज देना जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ संगठन जो हैं, 2 संगठन मैं खास तौर से नाम लेना चाहूँगा इसी भी, क्योंकि स्कूलों की और इसकी चर्चा हुई है तो इसमें स्कूल गेम फेडरेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी वहाँ मौजूद थे और उसके अलावा पैफी से भी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद थे। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर पीयूष जैन और दूसरे कई अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। तो चलिए वापस उसी जानकारी पे आते हैं। तो ये 3 स्तरीय टैलेंट डेवलपमेंट पिरामिड की मैं बता रहा था आपको, जो स्कूल स्तर से शुरू होकर प्रस्तावित ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक पहुंचेगा। इसके तहत रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल से प्रतिभाशाली बच्चे इंटरमीडिएट स्तर पर जाएंगे और वहां से एलीट लेवल पर जो संभावित अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए तैयार किया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है, इस पे वाकई एक मेहनत करने की जरूरत है। अंत में डॉक्टर मांडविया ने राज्य सरकारों की भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्यों, स्कूलों और कॉरपोरेट के साथ MOU साइन किए जाएंगे ताकि दीर्घकालिक और ठोस परिणाम हासिल किए जा सके। तो दोस्तों अगर हम बात करें बाहर से देखने में जो है, जो पॉलिसी और जो ट्रैक है जिस पर हमारा खेल मंत्रालय और खेल मंत्री जो हैं वो काम कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। इम्पोर्टेंट ये होगा कि इसके ऊपर कितना काम हो सकता है, प्रैक्टिकली जो है वो हम कितना उस पर फोकस कर पाएंगे, कितना उस पर प्रैक्टिकली रिजल्ट ला पाएंगे। और जो 2036 जो एक टॉप 10 में आने की जो बात कही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमें लगता है कि खाली खेल मंत्रालय से काम नहीं चलेगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी तो चलिए खेल मंत्रालय के अंडर ही आता है, लेकिन जितनी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं हमारी, उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें, लेकिन मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से फिलहाल तो उम्मीद नहीं कर रहा हूं। जो अभी हालात बने हुए हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, उसको देखते हुए बिल्कुल नहीं लगता कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसमें कोई रोल प्ले कर पाएगी, क्योंकि वहाँ तो आपस में युद्ध से ही समय नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये खबर ज़रूर मेरे पास है कि जल्द ही हमारे जो खेल मंत्री हैं उन्होंने कुछ मीटिंग बुलाई है, शायद एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इन लोगों से मुलाकात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि हो सकता है संभवतः इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में या तो कुछ फेरबदल हो या फिर जो दोनों गुट हैं, PT उषा और एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो लोग हैं, उनमें आपस में बैठ के कुछ तालमेल बन सके। और यदि ऐसा हो पाता है तभी जो है वो हम जो 2036 का सपना देख रहे हैं वो तभी साकार हो पाएगा। लेकिन अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसमें नाकामयाब रहती है तो भारत के इतिहास में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को इसके लिए बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जो अध्यक्षा PT उषा हो, चाहे उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हों। ये हमेशा याद रखा जाएगा कि 2036 के सपने को मटिया मेट करने में, खराब करने में जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है, सबसे बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहे हैं, सबका फीडबैक लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम जो हैं वो बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं और अगर इसी तरह सीरियसली सभी काम करते रहे तो प्रैक्टिकली हम रिजल्ट भी ज़रूर ला पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं खेल मंत्री को, खेल मंत्रालय को और सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन को। इंडियन ओलंपिक में फिर नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कारण क्या है। तो आप सभी खिलाड़ियों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो आपके इस पर क्या राय है, क्या सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकॉन आपने दबाया है नोटिफिकेशन के लिए, तो आपको तुरंत हमारी न्यूज़ की जानकारी मिलती रहेगी, आती रहेगी। तो अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।